दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच, आजाद आवाज उसकी आत्मा है। अगर आप लोकतंत्र में जी रहे हैं और आजाद आवाज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आजाद आवाज के लिए आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं, तब भी जब आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो फिर वो स्वस्थ लोकतंत्र नहीं। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जो फैसला लिया और जो टिप्पणी की, वो एक बार फिर उसको साक्षी बनाती है। हाल के दिनों में दोस्तों फ्री स्पीच, आजाद आवाजों को लेकर बहुत बवाल मचा है हमारे देश में। कुणाल कामरा उनमें से एक है। कुणाल कामरा जो कि कॉमेडियन है, सटायर करते हैं, उन्होंने पॉलिटिकल सटायर किया और उनकी वीडियो में ऐसा बवाल हो गया कि जहां उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उस स्टूडियो में तोड़फोड़ मचा दी गई और अब उन पर लगातार केसेस पर केसेस लगा दिए गए हैं। हालत ये हो गई है कि उन्हें खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है ताकि उनको राहत मिल जाए। उन पर गिरफ्तारी की तलवार तक लटकने लगी है। लेकिन एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम टिप्पणी की है। दोस्तों, ये मामला वैसे तो कुणाल कामरा से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो एक देश के नागरिक के तौर पर हमें पता होनी चाहिए और समझनी चाहिए। दोस्तों, जनवरी 2025 में इमरान प्रतापगढ़ी ने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बैकग्राउंड में उनकी अल्फाज चल रहे थे। आप जानते हैं, इंस्टाग्राम में, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लोग अपनी आवाज़ बैकग्राउंड में रख के तमाम वीडियोस पोस्ट करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने वीडियो पोस्ट की थी जिसमें बैकग्राउंड में इमरान प्रतापगढ़ी बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, ए खून के प्यासों बात सुनो। गुजरात पुलिस ने इमरान प्रतापगढ़ी की इस वीडियो को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज कर दी। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर रद्द करते हुए जो बातें बोली है वो न केवल गुजरात पुलिस को आईना दिखाती हैं, बल्कि एक समाज के तौर पर भी हमारे लिए एक राहत की बात लेकर आती हैं। दोस्तों, गुजरात पुलिस ने इमरान प्रतापगढ़ी की इस वीडियो को भड़काऊ माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द करते हुए जो कहा है वो हमें सुनना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भूइया की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, कोई अपराध नहीं हुआ है। जब आरोप लिखित रूप में हो तो पुलिस अधिकारी को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर ये बोले गए शब्दों से संबंधित है तो उसका सही अर्थ समझना जरूरी है। आगे जो बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम सबको उस पर वाकई में खुशी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट देखिए फ्री स्पीच को लेकर कितनी बड़ी बात बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, संविधान के 75 साल बाद भी पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए। यह अधिकार तब भी संरक्षित किया जाना चाहिए जब बड़ी संख्या में लोग इसे नापसंद करें। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि पुलिस का काम यह है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि अगर कोई किसी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता है तो भी पुलिस का काम यह है कि वो उस व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करें। और दोस्तों, ये बात हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाता है और ये काम हमारे हुक्मरानों का है, एक्चुअली में हमारी सरकारों का है। हो सकता है कि किसी की बात से सरकार इत्तेफाक ना रखे, लेकिन फिर भी उसके अधिकारों को संरक्षित करना सरकार का काम है, सरकार का दायित्व है। वो किसी भी हाल में इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में बिल्कुल उल्टा हुआ दोस्तों। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो अपने नागरिक को संरक्षित करती, उसके अधिकारों को संरक्षित करती, उसी सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता कुणाल कामरा के, जहां वो स्टूडियो रिकॉर्ड हुआ था, जिस स्टूडियो में वो कॉमेडी रिकॉर्ड हुई थी, वहां चले गए, उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी और हालत ये हो गई कि मामला अब तक गर्म है। मतलब एकनाथ शिंदे जिस सरकार के डिप्टी सीएम हैं, और खुद फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो इस पूरे के पूरे मामले में, मतलब एकनाथ शिंदे और फडणवीस मिलकर, जिनको कुणाल कामरा के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए था, चाहे वो उनकी बातों से इत्तेफाक रखें ना रखें, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, खासतौर पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए दफ्तर में और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इतना कर दिया कि तोड़फोड़ मचा दी। और उसके बाद अगले दिन बीएमसी का बुलडोजर पहुंच गया। बीएमसी के बुलडोजर ने वो पूरा का पूरा जो स्टूडियो था उसको नुकसान पहुंचा दिया। सोचिए कितना गंभीर मसला है ये। लेकिन राहत की बात यह है दोस्तों कि इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी लकीर खींच रहा है हमें ये समझाते हुए कि ये पुलिस का काम है, ये सरकारों का काम है कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष की बात से इत्तेफाक नहीं रखते, आपको वो बात पसंद नहीं आती, तो भी उसके अधिकारों को संरक्षित करना ये आपका काम है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड व्यूज बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी सिविलाइज्ड सोसाइटी। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए फ्री स्पीच बहुत जरूरी है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है, विदाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड व्यूज इट इज इम्पॉसिबल टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान आर्टिकल 21 के तहत हमें अधिकार देता है कि हमारी जो स्पीच है
उसमें किसी भी तरह उसको डिग्निफाई तरीके से उसको गारंटी किया जाए। दोस्तों मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि फ्री स्पीच के बिना आर्टिकल 21 के तहत जो संविधान हमको अधिकार दे रहा है वो पूरे हो ही नहीं सकते। दोस्तों वाकई में सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को ना केवल उसको वेलकम करना चाहिए हमें, बल्कि हमारे देश की सरकारों को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि बात बात पर किसी की भावनाएं आहत हो जाती हैं और उसके बाद बुलडोजर पहुंच जाता है लोगों के घरों में और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।